हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डे सेकंड में चलने वाले हैं और डे सेकंड में समझने वाले हैं लर्निंग एंड लीडरशिप के बारे में। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके जो पहले वीडियो भी अपलोड किया हुआ है और आपने शायद देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक्शन के बारे में बताया था कि हम अगर किसी प्रोफेशन में स्टार्ट करते हैं या आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपकी टीम में जो भी पर्सन नया स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले एक्शन के बारे में सिखाना है। दूसरा तुम्हारा लर्निंग एंड लीडरशिप के बारे में, यानी वो क्वालिटी उसके अंदर डालना है। या आपने स्टार्ट किया हुआ है और आपको डायरेक्टली ये वीडियो मेरा मिल गया है, तो आपको अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके आना है। तो क्या लेके आना है? लीडरशिप एंड लर्निंग। तो आज हम लोग है ना डे 2 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस माइंडसेट के रिगार्डिंग लर्निंग एंड लीडरशिप का जो माइंडसेट होता है वो किस तरीके से करेंगे हम अपना खुद भी, और हमारे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, टीम के अंदर काम कर रहे हैं हमारे जो है ना, उनके अंदर हम किस तरीके से सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं, इम्प्रूव करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो अ पर्सन। लर्निंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पर्सन को ग्रोथ करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे माइंड को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नई है ना आइडियाज़ पे काम करें और नए नए आइडियाज़ को के पे हम क्या करें, अपना एक्शन लें। तो सबसे पहली बड़ी बात यही है कि हमें लर्निंग बहुत ज़रूरी है और डे बाई डे हमें कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा नया सीखना है। हमने आज इस क्लास में आपको ये बताने वाला हूँ खुद को अपग्रेड करना कितना ज़रूरी होता है, अपने आप को अपग्रेड करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपने देखा होगा एप्पल कंपनी है ना, आईफोन जिसको हम बोलते हैं, तो आईफोन ने अपना आईफोन 1 से स्टार्ट किया था और आज आईफोन 11, 12, 13 तक पहुँच गया। ठीक है, इनकी खासियत ये है कि वो कुछ ना कुछ हर साल नया फीचर्स उसमें क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐड कैसे हो रहा है नए नए फीचर्स, क्योंकि नए नई चीज़ें सीखी जा रही हैं, नए नई चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको ना अपने प्रोफेशन में हमेशा लर्निंग लेना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अगर आप खुद को टाइम के साथ बढ़ाओगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज पे है ना काम करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें पाने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े, है ना। तो ये आप ज़रूर करें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आप बुक्स परचेज़ करें या किसी ट्रेनिंग से या सेमिनार में अगर आप जा रहे हैं सीखने के लिए तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पॉटलाइट फिनोमिना क्या होता है। स्पॉटलाइट फिनोमिना ये होता है, जिससे सीखने का अगर मैं बात करूँ या लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात किया जाए तो इसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप किसी पर्सन से बातचीत कर रहे हैं तो उस पर्सन से बातचीत करते समय भी आप उससे क्या सीख पा रहे हैं, ये होता है स्पॉटलाइट फिनोमिना, है ना। आप किस माइंडसेट से बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, बोलते ही जाते हैं, है ना। रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं हम सिर्फ अपना बोलते जाएं। अगला पर्सन क्या बोल रहा है ना, और आप उससे बात करते समय क्या चीज़ें सीख पा रहे हैं, ये होती है स्पॉटलाइट फिनोमिना। ठीक है, तो आप इस पर्पज़ से भी उस सामने वाले पर्सन से सीख सकते हैं और लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास से सीख सकते हैं और अपने खुद से सीख सकते हैं, अपने पास से। और आपको जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं आइडियाज़ पे, अगर आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो उसमें आप ये सीख सकते हैं कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या गलतियां हो रही हैं जिसके वजह से हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप है ना सीख सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, सीखने वाले इंसान कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन जिसको नहीं सीखना होता वो फिर कुछ भी दे दो फिर नहीं सीखेगा, है ना। तो आप इस वीडियो से भी सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ना सबसे पहले यही चीज़ है कि आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, अगला आता है जैसे मान लीजिए इंट्रोस्पेक्ट, खुद के बारे में सोचिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखिए। अगर आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल, है ना, लर्निंग के थ्रू। जैसे है ना, मान लीजिए बुक्स वगैरह हो गया या PDF हो गया या गूगल पे चले जाइए। ठीक है, क्योरा हो गया, विकीपीडिया हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, मूवीज़ वगैरह, हो ना। हर जगह से आप लर्निंग ले सकते हैं ना। बहुत सारी बिजनेस वाली भी मूवीज़ हैं, या मान लीजिए
कोई पर्सन होता है ना, जो अपनी लाइफ में ग्रो करता है या अपनी लाइफ में बहुत ही बड़े ऊंचाई पे मतलब पहुंचा होता है, तो उसकी आप एक पूरा डॉक्यूमेंट्रीज रीड करके आप वहाँ से लर्निंग ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ इम्प्रूव करना चाहिए। अब आते हैं लीडरशिप पर। एक लीडरशिप मतलब के बारे में हम आप थोड़ा सा जानेंगे। लीडरशिप मतलब आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एक लीडरशिप का मतलब ये होता है, आजकल के है ना ऑफिस में, चाहे आजकल के जो ठीक है वर्क हो रहे हैं मैन टू मैन, आप उसमें देखेंगे तो बॉस बहुत मिलेंगे आपको, है ना, लीडरशिप बहुत कम मिलेंगे, लीडर बहुत जो होता है ना कम मिलेंगे। क्योंकि एक लीडर वो इंसान होता है ना जो दूसरे को इंस्पायर करे, है ना, उसमें ट्रस्ट जनरेट करे, है ना, दूसरों को बिलीव दिलाए और उनके अंदर स्किल्स इम्प्रूव करने के बारे में सोचे। सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी टीम को लीड करे, यानी कि पूरी टीम की जिम्मेदारी है ना एक लीडर पे होती है। वो बहुत ही हॉनेस्ट होता है और बहुत ही लॉयल होता है, टाइम पंक्चुअल होता है, ठीक है, ईमानदार होता है। तो एक जो लीडर होता है ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके नहीं आते तो फिर ग्रो करने में है ना बाधाएँ आएंगी। एक मतलब लीडर बनने के लिए आपके अंदर खुद को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा लीडर कैसे अपने आप को बना सकते हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आपको लीडर को है ना कुछ नहीं आता, उसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए या ऐसा कुछ नहीं, तो कोई फिर मतलब नहीं, ठीक है। एक लीडर वो होता है जो सारी टीम को लीड करे, बेहतर तरीके से रिजल्ट्स निकाल के दे टीम से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो चाहिए हमें स्किल्स वो अपने अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा थोड़ा सा लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ा सा था हमारा लीडरशिप के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। डे 2 का सेशन जो हमने आपको दिया आज, इसमें आपको यही बताया गया है कि सबसे पहला हमारा जो था एक्शन था और जो दूसरा था वो था लर्निंग एंड लीडरशिप के बारे में, है ना। तो ये 2 चीज़ें आप अपने अंदर इम्प्रूव करिए। बाकी माय डियर फ्रेंड्स और भी जो सेशंस हैं वो आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारा आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।